स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन पाठशाला। मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों कहाँ कहाँ अलग अलग यूज है, दोनों इंटरेस्ट ही है। तो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में विद एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल को लेकर सोल्व करते हैं और देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंसेस क्या क्या है और कहां पे सिंपल इंटरेस्ट यूज होता है और कहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है, क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर है सिंपल इंटरेस्ट से। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। सपोज प्रिंसिपल मेरे पास 100 रुपीज है, रेट 10% है पर एनम और टाइम फ्रेम जो है मेरे पास 2 इयर्स का है, यानी कि 2 साल में 2 साल के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे 100 रुपए 10% के रेट से दिए 2 इयर्स। तो देख लेते सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा ही इक्वल टू क्या होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वैल्यू पुट करते हैं 100 इंटू 10, टाइम फ्रेम विल बी द 2 इयर्स अपॉन 100। तो आप देख रहे हैं ना 20 रुपीज। जो SI है वो मेरे को 20 रुपीज मिला आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वे में 2 इयर्स आया। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, होता तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन ये क्या होता है, ईयर बाय ईयर कैलकुलेट होता है। 1 साल पहले, फिर अगला, फिर दूसरे साल, फिर तीसरा साल। चलिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही सिंपल इंटरेस्ट को फॉर फर्स्ट ईयर यूज करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए सेम फिगर पर हम निकालते हैं कि इंटरेस्ट कितना आएगा 1 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालू मैं, इंटरेस्ट, तो क्या आएगा, P वही सिंपल P वाला है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। रखते हैं P 100 रुपीज थे, 10 इंटू 1, 1 साल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, 110 रुपीज आया। यानी कि 1 साल में अगर मैं ये पैसा 100 रुपए 1 साल के लिए बैंक में डालता तो मेरे को 100 रुपए मिलते हैं। अब फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसी अमाउंट को मैंने फिर दोबारा डिपॉजिट करता हूं, मैं कितना पैसा जमा करूंगा, 100 रुपए मेरे पास थे और 10 रुपीज मिला तो 110। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया, 110 रुपीज। सो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 प्लस 10 इजिकल टू रुपीज 110 रुपीज, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए 110 रुपीज में डिपॉजिट करूंगा। चलिए अब फॉर सेकेंड ईयर कर लेते हैं। फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि हमें कंपेरिजन 2 साल में करना है। फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं। क्या आएगा, फॉर्मूला वही। अब 110 रुपीज मैंने डिपॉजिट किए हैं 10 रेट के 1 साल के लिए अपॉन 100। तो आप देख रहे हो 11 रुपीज मेरे को अब इंटरेस्ट मिल गया। फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज मिले थे, सेकंड ईयर में 11 रुपीज मिले हैं। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मेरे पास कितना था, 10 रुपीज, सेकंड ईयर का 11 रुपीज। तो आपने देखा 21 रुपीज मेरे को इंटरेस्ट मिला। और सिंपल वे में मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मेरे को 20 रुपीज मिला था, लेकिन अगर मैं इस वे में कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे को 21 रुपीज मिल रहा है, यानी कि ज्यादा मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब 1 साल में आपका जो भी अमाउंट पे, जो आपके बेसिक अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, जो भी इंटरेस्ट बना,
सेकेंड ईयर के लिए वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल का काम करता है। सेकेंड ईयर के लिए आपका जो अमाउंट था और जो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल का काम करता है। ऐसे ही ईयर बाय ईयर आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है, सो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, सबके लिए सेम ही रहता है प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो एक चीज और ध्यान रखना है, SI CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन SI, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देने से अच्छा है कि बैंक में जाइए और डिपॉजिट करिए। वो कंपाउंड, जो बैंक में पैसा होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बेस कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये तो था 2 साल के लिए, हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अगर ये सपोज करो 5 साल के लिए हो जाए तो क्या मैं 1 by 1 5 साल के लिए करूंगा, या 10 ईयर के लिए मेरे से निकाला जाए तो क्या मैं कंपाउंड इंटरेस्ट I1 I2 I3 I4 I5 I5 करूंगा? नहीं, इसके लिए फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। जब ईयर ज्यादा हो जाते हैं, 2 साल के लिए निकाल सकता था उससे, 5 साल के लिए, 10 ईयर्स के, 20 ईयर्स के लिए भी निकाल सकता हूं, वो डिस्कस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, नाउ एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हमारे पास आता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर T और N। T A फॉर एश्योर्ड सम, फाइनल सम, P फॉर प्रिंसिपल, रेट R फॉर रेट, T फॉर टाइम और N भी यूज करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी हमारे पास सपोज करो सेम एग्जाम्पल था हमारे पास, P इज इक्वल टू ₹100, रेट विल बी द 10% और टाइम फ्रेम मैंने बोला 5 ईयर्स है, यहाँ पे 5 साल के लिए कर रहा हूं। अब मैं I1 I2 I3 I5 तो नहीं करना चाहता हूं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाता हूं एश्योर्ड सम वाला। A इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 100, 1 प्लस R विल बी 10 अपॉन 100 एंड ये T इज 5 ईयर्स। ठीक है, ओके, सो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 100 11 by 10 raised to the power 5, so 100 into 11 into 11 into 11 into 11 into 11 upon 10 into 10 into 10 into 10 into 10, 5 टाइम्स करना है तो 5 टाइम्स करेंगे, 2 तो खत्म हो गए, एश्योर्ड सम या फाइनल अमाउंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 121 इंटू अगेन 11 121 इंटू 11, रिमेनिंग कितना बच गया, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 161.05। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बेसिकली ये आएगा, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16105 अपॉन आफ्टर चेंज डेसिमल यहां पे, तो ये आया 161.05। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 5 साल के लिए। तो CI कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI इक्वल टू होता है मेरे पास एश्योर्ड सम माइनस प्रिंसिपल। एश्योर्ड कितना है, एश्योर्ड सम कितना है 161.05, प्रिंसिपल था 100 रुपीज, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आया है वो 61 रुपीज .05 आया CI। ठीक है, अब अगर मैं इसी को सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करूं, सिंपल इंटरेस्ट पे कर लेते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वैल्यू पुट कर दो, P 100 रुपीज, R विल बी 10 रुपीज, टाइम फ्रेम विल बी 5 था अपॉन 100। तो आप देख रहे हो कि केवल 50 रुपीज मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा था SI में 5 साल के लिए, और जबकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो मेरे को 61 रुपीज मिला। इट मीन CI इज ग्रेटर देन इक्वल टू SI। ठीक है,
तो हमेशा जब भी आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है तो सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं डिपॉजिट करना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चलिए, ओके, थैंक यू।